हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोनिका कैप्सूल के बारे में। इसमें इसकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में जानेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, डोनिका कैप्सूल जो है ये जो है 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम की एसआर फॉर्म में मिल जाएगा। और इसके अंदर जो है इंडोमेथासिन मिल जाएगा, जो कि एक प्रकार का NSAID क्लास की दवा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। यह जो दवा है आप ये क्या करता है, जो पेन रिसीवर होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो है पेन का जो है एहसास नहीं हो पाता है, दर्द का एहसास नहीं हो पाता है। बात करें इसके यूज की कि किस किस कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए यह जो है पेन और सूजन को ठीक करने के लिए यूज होता है। यानी दवा जो है दर्द और सूजन में दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे रोमेटाइड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, उस कंडीशन में जो ये डोनिका कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूट गाउट की प्रॉब्लम हो या जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या मांसपेशियों का दर्द हो या पेनफुल पीरियड्स हो, यानी पीरियड्स का दर्द हो, उन सभी कंडीशन में जो है ये डोनिका कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हड्डियों से रिलेटेड जो पेन होता है उसके इस्तेमाल में इसका जो है यूज किया जाता है। बात करें इसके डोज की, तो एडल्ट में जो है 25 मिलीग्राम की कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। अगर 50 मिलीग्राम की कैप्सूल देते हैं तो इसे भी दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर 75 मिलीग्राम की अगर कैप्सूल देते हैं एसआर फॉर्म में, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में, तो इसको जो है दिन में 1 बार खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। बच्चों में इसका इस्तेमाल ना करें। बात करें डोनिका कैप्सूल लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, चक्कर आना, हाइपरकैलिमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी खून में जो है पोटेशियम का लेवल जो है बढ़ सकता है, या आंतों में ब्लीडिंग होना, पेट दर्द होना, कानों में घंटियां सी बजना, ये सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कब्ज, सिर दर्द, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी जो है हो सकता है। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, तो आप जो है डोनिका कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। बात करें डोनिका कैप्सूल लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखिए यदि किसी व्यक्ति को जो है इस कैप्सूल को लेने के बाद किसी प्रकार की एलर्जी दिखता है, तो उस कंडीशन में डोनिका कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आंतों में ब्लीडिंग हो रहा है या पेप्टिक अल्सर की शिकायत रहती है किसी व्यक्ति को, या अस्थमा का पेशेंट है, तो उनमें जो है डोनिका कैप्सूल कभी भी न दे। बच्चों में बहुत जरूरत होने पर सावधानी के साथ दिया जा सकता है, और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनमें जो है सावधानी के साथ लो डोज में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में यह कैप्सूल सेफ नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी में ना दें। अल्कोहल का सेवन भी ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग में दिया जा सकता है, लेकिन एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और ड्राइविंग ना करें, क्योंकि हो सकता है चक्कर आए। तो अगर आपको चक्कर नहीं आ रहा है तो ड्राइविंग कर सकते हैं, नहीं तो अगर चक्कर की प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है ड्राइविंग ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। और लीवर, अगर किसी व्यक्ति को जो है लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनमें सावधानी के साथ और डॉक्टर की सलाह से ही जो है ये डोनिका कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था डोनिका कैप्सूल की संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।